हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुपद जो क्लास 10th के दूसरा चैप्टर है उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक बात और बता दूं कि हमने वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं या यदि नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ सकते देख सकते हैं और अपने अध्याय को अच्छी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, बहुपद क्या होता है इससे पहले सुनिए। तो बहुपद ऐसे विजय व्यंजक जिसमें चर के घात सदैव पूर्ण संख्या हो। चर के घात सदैव क्या हो? पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्रश्न यहाँ से बना कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या देख लीजिए, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ... इसे हम क्या कहेंगे कि ये पूर्ण संख्या है। तो जो चर हो ना, उसका जो घातांक हो वो क्या हो? हम सदैव पूर्ण संख्या हो। अब यहाँ से एक और प्रश्न बना कि भैया ये चर क्या होता है, और एक और प्रश्न बना कि घातांक क्या होता है। तो आइए इस दोनों को हम जानते हैं। उससे पहले देखिए बहुपद। तो बहु मतलब होता है एक से अधिक। अब पद तो समझते करते हैं आप, जिसे टर्म कहते हैं वह तो हो गया क्या? बहुपद। चलिए अब हम चर समझते हैं। चर एक होता है अचर। चर और अचर किसे कहते हैं? तो देखिए, चर और एक अचर। चर और अचर किसे कहते हैं ये हमको समझना है। तो देखिए, चर जिसका मान बदलता रहे उसे हम क्या कहेंगे? चर। फिर एक बार सुन लीजिएगा आप कि जिसका मान बदलता रहे उसे हम क्या कहेंगे? चर। जैसे कि x, y, z एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो देखिए x, y, z इत्यादि ऐसा जो भी कुछ आएगा उसे हम क्या कहेंगे कि चर है, यानी कि इसका मान बदलता रहेगा। अब अचर किसे कहते हैं? तो अचर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे कि अचर है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 ये सब जितना भी लिखा गया है ये क्या है? ये जड़ है। ये क्या है? ये पूरे जो भी देख रहे हैं आप ये अचर है। और ये क्या है? चर है। अब चर अचर आप समझ गए। तो चर। अब घातांक। तो आइए एक बात बताते हैं। अब यहीं पे समझ लीजिए, घात किसे कहते हैं? सुनिएगा, ये जो नंबर अब लिखा हुआ है इसके पावर में, अब जो ये इसको हम बोलते हैं आधार। ये जो नीचे में है उसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं आधार। क्या? इसको बोलते हैं आधार। और याद रखिए इसको हम बोलते हैं घात। अब आधार भी समझ में आ गया, अब घात भी समझ में आ गया। जिसके ऊपर चढ़ा हो कोई अंक उसे हम क्या कहेंगे कि ये घात है, और जिस पे चढ़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? आधार है। समझ में आ गया। तो आधार हम आधार होगा चर। अगर ये जो बहुपद होगा तो बहुपद का आधार जो होगा वो चर होगा, और उसके घात में कुछ भी होगा, पूर्णांक संख्या लेकिन होनी चाहिए। अब पूर्णांक संख्या होगा तभी हम बोलेंगे कि ये बहुपद, अदरवाइज बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। आइए एक दो तीन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए x + x 3, ठीक है, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? तो देखिए इसका अधिकतम जो घात है वो 2 है, ठीक ना। और ये भी पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद बन गया एक। तो ठीक है। अब देखिए क्या ये बहुपद है? प्रश्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से पूछ भी लिया जाता है कि निम्न में कौन कौन बहुपद है। तो ये बहुपद है। आप बोलिएगा कि बहुपद है,
तो आप अगर यदि ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके पावर में चलिए 1 है, ये तो मान लिया कि चलिए पूर्ण संख्या है, और इसके पावर में भी 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस बन जाएगा, लेकिन माइनस तो पूर्ण संख्या होता नहीं है, तो ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। और 1-2 एग्जाम्पल देख दीजिए, यदि इस तरीके से हो कभी, ठीक है, इस तरीके से हो तो आप बताइए ये बहुपद है, तो आप कहिएगा जी नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है यहाँ पर, जो x का पावर है वो 1/2 है, ये भिन्न है, हमको तो पूर्णांक संख्या चाहिए, लेकिन भिन्न आ गया, तो ये क्या कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। चलिए इतना समझ में आया, मेरा ख्याल है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद के प्रकार होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि लिखा होता है कहीं पर रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या कभी कभी इस तरीके से आप सुने होंगे कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इस तरीके से वर्ड जब सुने होंगे। तो आइए बताते हैं हम कि देखिए बहुपद का यदि प्रकार देखना हो तो देखिए, एक होता है रेखिक बहुपद। क्या होगा, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, इसे एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, याद रखना। रेखिक बहुपद को क्या कहते हैं, इसको एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है। तो जिसके ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद है। जिसका घात कितना हो, जिसका घात क्या हो, घात 1 हो, घात 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे कि ये रेखिक बहुपद है। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका जो अधिकतम घात है वो क्या है, 1 है, इसमें तो 0 है और इस पर 1 है, तो इसका जो अधिकतम घात बना वो 1 बना, तो ये क्या हो गया, रेखिक बहुपद। अब आइए द्विघात बहुपद देखते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद, तो जिसके पावर में अधिकतम, मतलब ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद है। उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद है जी। देखिए एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो देख लीजिए, घात, इसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद है। तो लिख दीजिए 2 है। और इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए एक बात आ रही है यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि क्या ऐसा रहे तो ये द्विघात बहुपद नहीं है जी, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात द्विघात 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद। हमको ये नहीं देखना है इसमें पद कितना है, खाली घात देखना है कि कितना है। अब पद ये भी हम समझाएंगे, पहले इसको तो देख लीजिए आप। इसमें पद को नहीं देखना, हमको घात को देखना है कि इसमें घात अधिकतम कितना है। अगर अधिकतम घात 2 रहे तो हम बोलेंगे द्विघात बहुपद है, अगर अधिकतम घात 1 रहे तो बोलेंगे रेखिक बहुपद है, अधिकतम घात 3 रहे तो बोलेंगे त्रिघात बहुपद है। तो आइए त्रिघात बहुपद देखते हो, इसे तो बता भी दिए, फिर भी देख लीजिए। त्रिघात बहुपद। अब ऐसा बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे कि त्रिघात बहुपद है। घात पर निर्भर करेगा, अगर घात 3 है तो क्या हो गया, त्रिघात बहुपद है जी। घात बराबर क्या, 3। तो अधिकतम घात कितना होनी चाहिए, 3। एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ठीक है, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए त्रिघात में, कभी कभी इस तरीके से भी दिया रहेगा, सॉरी, अब पूछ देगा क्या ये त्रिघात बहुपद है, जी त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसका हमको घात देखना है। अधिकतम घात कितना है, 3 है, हमको पद नहीं देखना है। अब इसी तरीके से जिसमें 4 रहे तो 4 घात बोल दीजिएगा, 5 है तो 5 घात। यहाँ तक कि आप समझ में आ गया हो क्या, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। आप एक बात आ रही है यहाँ से देख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए,
क्या पूछता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो उसके क्या लिखिएगा, द्विघात बहुपद का क्या लिखना है, हमको व्यापक रूप लिखना है। द्विघात बहुपद का क्या लिखना है, तो व्यापक रूप लिखना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का हमको क्या लिखना है, व्यापक रूप लिखना है। तो देखिए हम किस तरीके से लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। यहाँ a और b और c ये क्या होगा, चर होगा। समझ आ गया ना, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ठीक ना। अब कहीं कहीं पर पद पूछ देता है कि इसमें कितना पद है, एक पदीय बहुपद है या द्विपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है। तो ये देख लीजिए, बहुपद एक पदीय बहुपद, अब देखिए इस तीनों को देख लीजिए, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहेंगे, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। तो देख लीजिए, देखिए इसमें एक पद है, इसे क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद। इसे क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद। अब इस पे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, चलिए इसे एक क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। अब इधर देखिए, इसे क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद, या इस तरीके से भी रहे तो भी आप क्या कहिएगा, द्विपदीय बहुपद। हमको घात यहाँ पे नहीं देखना है, हमको यहाँ पर पद देखना है। एक दो पद है तो द्विपदीय बहुपद, और तीन पद रहे तो त्रिपदीय बहुपद। ये क्या है, त्रिपदीय बहुपद। फिर याद रखना आप, इस पे हमको घात नहीं देखना है। ये क्या हो गया, ये सब त्रिपदीय बहुपद का उदाहरण है। ठीक ना। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कि समझ में आया होगा तो चलिए और आगे देख लेते हैं। बहुपद का व्यापक रूप हम देख लिए, बहुपद का प्रकार देख लिए, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप देख लिए, प्रकार देख लिए। यहाँ पर किस पर, पद के पर आधारित है। यहाँ पर किस पे आधारित है, पद पे। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। यहाँ पर घात पे आधारित बहुपद का हम वर्गीकरण कर लिए, किसके आधार पर, तो घात के आधार पर। जिसमें एक घात रहे उसे घातीय बहुपद कहेंगे, जिसमें दो घात रहे उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे, और जिसमें तीन घात रहे उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अब घात कैसे कहते हैं ये भी समझ लिए। ठीक है, अब इस तरीके से दो तीन एग्जाम्पल समझ लिए। अब आइए हम इस सेट का कुछ मिटाते हैं, उसके बाद और हम देखेंगे। नहीं तो ये इस यहाँ पर देखते हैं, ये ग्राफ है। क्या है, ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किसको x माने और किसको y। तो हमेशा याद रखना, जो अपना हाथ है ना, हाथ वो हमेशा x रहेगा, और दायां वाला हाथ हमेशा प्लस में रहेगा, और बायां वाला हाथ हमेशा माइनस में रहेगा। ये जो दायां वाला हाथ जो देख रहे हैं वह हमेशा कुंची में रहेगा, प्लस में रहेगा, और जो बायां वाला हाथ है वह हमेशा माइनस में रहेगा। सिर के ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर y हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा प्लस और नीचे वाला हिस्सा माइनस। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, y, और ये क्या हो जाएगा, ये जो ये हाथ वाला हिस्सा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, x कहेंगे, और ये प्लस में रहेगा, और ये इसे x डैश मान लीजिए, ये हमेशा माइनस में रहेगा। और इधर देखिए y, इसे y डैश भी आप कह सकते हैं। ठीक ना। ये इसको हमने मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये हमेशा जीरो रहेगा, जीरो कह सकते हैं, हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसे आप y अक्ष भी कह सकते हैं, अक्ष। इसे x अक्ष भी कह सकते हैं। ठीक ना।
इसे y अक्ष कह सकते हैं, इसे x अक्ष कह सकते हैं, ठीक नहीं। इसे ही कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको कोटि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? भुज। इसको क्या बोला जाता है? भुज। इसको क्या बोला जाता है? कोटि। अब इतना बात आप समझ गए। इसको क्या बोलेंगे? ये जो है ये मूल बिंदु है, जिसे हम बोलते हैं मुख्य बिंदु या मूल बिंदु, इंग्लिश में ओरिजिन बोलिए, मूल बिंदु, ठीक नहीं। ये क्या हो गया? मूल बिंदु। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आएगा। अब एक बात और आप प्रश्न कर सकते हैं कि आपने ग्राफ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। हम जब 2.1 का जो प्रश्न बनाएंगे उसमें हमको ज़रूरत होगा, कहीं का भी पूछ देता है कि y बराबर px पर बहुपद का कितना मतलब कि शून्यक है, कितना मूल है, इस तरीके से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो उसको हल करने के लिए हम इसका सहारा लेके बना सकते हैं। तो यहाँ तक कि आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए प्रश्न जैसा कि बोर्ड पर है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, ठीक। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न आप पढ़ लीजिए। देखिए किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आकृति आप देख रहे हैं, आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो प्रत्येक स्थिति में हमको क्या करना है? y बराबर में px का निकालना। याद रहे y बराबर में यहाँ पर क्या कह रहा है कि px का हमको चाहिए। किसका? px का। कहीं कहीं पर अगर ऐसा दिया रहे x बराबर py का, अगर ऐसा दिया रहे, इस प्रकार दिया रहे कहीं कहीं पर x बराबर में py का, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे y कटा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे y कटा है। लेकिन यहाँ पर दिया y बराबर px का, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर जितना बार काटेगा ग्राफ को कोई रेखा, उतना बार उतना क्या होगा? शून्यक होगा बहुपद का, ठीक ना। किसको? तो x अक्ष को। किसको काटेगा? x अक्ष को। x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। तो यहाँ पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न में देखिए y अक्ष को ये रेखा काट रहा है, मतलब कि इससे होके जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य की संख्या शून्य। यहाँ पर शून्य की संख्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ शून्य की संख्या यहाँ संख्या 0 है, ठीक ना। यहाँ पर शून्य की संख्या क्या है? 0 है, क्योंकि x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न नंबर पहला का दूसरा, x अक्ष से x अक्ष को एक बार काटा, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या आप कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। यही बात आप लिख दीजिएगा, तो लिखना फालतू सा लगता है। अब यहाँ पर देखिए पहला का तीसरा प्रश्न, यहाँ पर शून्य कितना हो जाएगा? तो हमने क्या कहा है कि x अक्ष को जितना बार काटेगा ये रेखा उतना शून्यक हो जाएगा। तो देखिए एक बार काटा, दूसरा बार फिर हो गया, तीसरा बार। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर चौथा में देखिए शून्यकों की संख्या होगा क्या? ये देखिए ये जो रेखा है y x अक्ष होके जा रहा है, कितना बार मिला? 2 बार नहीं, ये जो 2 बार काटा, ये शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे शून्यकों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का। अब इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा? देखिए एक बार काटा, दूसरा बार, तीसरा और चौथा। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 4। अब अंतिम, पहला का अंतिम देखिए शून्यकों की संख्या यहाँ पे 1 2 3। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इस तरीके से हमने पहला चैप्टर को ख़त्म कर दिया। बस इतना ही प्रश्न था पहला चैप्टर में। हमने पहला चैप्टर मतलब कि 2.1 का 2.1 का पहला मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अगला
जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। पीछे जो भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद होता क्या है, घात क्या होता है, ये सब मैंने बताया। आशा करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगा है, यदि अच्छा लगा है तो क्या कीजिएगा आप जी, जो सोच रहे हैं वही कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक की इस वीडियो को पहुँचाइए।